नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सालदी और आप देख रहे हैं जीएसएस न्यूज़। इस वक्त मैं ग्रेटर नोएडा के मुरादगढ़ी गांव में मौजूद हूं और आइए जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन को लेकर जो गांव में उपस्थित लोग हैं, जो किसान हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम आए हैं इस गांव के प्रधान जो रह चुके हैं, पूर्व प्रधान, उनके घर पे। हम जानते हैं उनकी क्या राय है। नमस्कार जी, बैठ जाइए। तो मैं हूं प्रदीप सालदी और आप मुरादगढ़ी के ही हैं? जी हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे किसान आंदोलन चल रहा है इस वक्त, किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है? हमारी मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि जो किसान परेशान है भाव के, अनाज के भाव के पीछे, इनकी क्यों नहीं सुने ये। और रही दूसरी बात ये कि ये किसानों की क्यों नहीं संतुष्टि करें। हमारे गांव में, हमारे देहात में हर गांव से 70% आदमी फौज में हैं। अगर इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी किसानों की, तो हमारे 70% जो जवान हैं फौज में, ऑफिसर भी हैं, सभी चीज़ के, वो भी हथियार गिरने के लिए तैयार हो रहे हैं। समझे? ये नारा पहले से ही चले आए, जय जवान और जय किसान। अगर तुम हमारी बात को नहीं सुनोगे तो इलेक्शन नज़दीक आने वाला है, हम आपको फिर इस बात का जवाब देंगे। और ऐसे ही तुमने पद्मावती फिल्म बारी पे ऑब्जेक्शन उठाया, उसमें नहीं सुने। तुम 5 प्रदर्शन से वहाँ से हारे और अभी ये पोजीशन आपका यही बनेगा। या तो हमारी किसानों की फरियाद सुनी जा, ना तो इलेक्शन में हम आपके सामने रहेंगे। तो जैसा कि इस वक्त किसान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोड पे परेशान हैं। हम देख रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट सामने आकर ये आश्वासन नहीं दे रही है कि हम आपकी समस्या को सुन रहे हैं या फिर आपके लिए जो बिल पास किया है उसमें। तो गवर्नमेंट से क्या कहना है आपका? गवर्नमेंट से ये कह रहे हो कि किसानों की फरियाद सुनी जा। जो हमारा अनाज लागत जो है महंगी है, अनाज सस्ता है, हम कहाँ जाके बेचे? ट्रॉली में ले जाएं, हमें किराया भी नहीं मिलेगा। और आपने ये कानून जो बनाई है, ये इसके कानून के तहत आप चलते क्यों नहीं? अनाज हम कहाँ बेचे? ये मंदे अनाज बिक रहे हैं सब जगह, किसान क्या करें? तो यदि यही हाल रहे तो क्या किसान आगे फसल कंटिन्यू करेगा या फसल करना बंद करने का विचार बना रही है जो किसान पीठ है वो? किसान तो यही करेगी, जब नहीं बचेगी, ज़मीन खाली पड़ी रहेगी, हम अपने लिए अनाज बोएंगे और क्या करेंगे हम? तो यदि अगर आप अपने लिए ही अनाज बोते हो और मंडियों में नहीं दोगे अनाज, तो फिर तो पूरा देश भूखा मरेगा। बिल्कुल मरेगा ये। जब हम क्या करें? हम अपने बच्चे ने गिरवी रख दें, क्या करें? ज़मीन बेच दें। जब हमारी लागत हमको मूल्य में नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? हम अपने ही इस्तेमाल के लिए जो अनाज पैदा कर सकें। इस वक्त पूरा देश और पूरा मीडिया और हमारे देश के जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो सब लोग आपको देख रहे हैं। तो इनसे आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या संशोधन करना चाहिए? किस तरीके से ये किसान के लिए हेल्पफुल हो सकती है गवर्नमेंट हमारी? ये क्यों नहीं सुने? अमित शाह जी क्यों नहीं सुने? मोदी जी क्यों ना सुने? राजनाथ जी क्यों नहीं सुने? हमारी फरियाद को क्यों नहीं सुने? भाई, इनको हमारी फरियाद सुननी चाहिए। 16 में 1930 में बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा बाजवा 1310 में बिको आज और 2100 रेट की गिर दियो। मतलब गवर्नमेंट ने 2100 रुपये का रेट दिया है? क्यों नहीं खरीदो? 2150 रुपया रेट है, पूछ लो। तो क्या आप गवर्नमेंट उसमें गए थे या फिर प्राइवेट में दे के आए हो? प्राइवेट में दे दो। गवर्नमेंट जब कांटो ही ना हो तो कहाँ से बेचते गवर्नमेंट? जो बताओ। मतलब गवर्नमेंट के जो आपका जो अनाज खरीदती है गवर्नमेंट की जो मंडी है, उस मंडी से आपको समस्या है? 16 रुपया कुंटल गेहूँ है, हम 1600 में बेच के आए हैं 4 कुंटल गेहूँ। और 1930 रुपया का वहाँ जब समय हो 300 रुपये, और हमारा 1 कुंटल में 5 किलो खत्म है भैया। और 325 रुपया घाट हो गए। तो इसमें आपका लागत कितनी लगी थी? लागत तो मोटी लगे, लागत कहाँ दिक्कत करोगे तुम? जो बताइए, जो गवर्नमेंट ने रेट रख दियो वो रेट में खरीद क्यों ना रहे? बनिए जो खरीद रहे, जो पूछे हम यार। एमएसपी रख दियो हाँ 2150 रुपया। तो हाँ जी, एमएसपी पे क्या कहना है आपका? एमएसपी को लागू क्यों नहीं करती है सरकार? एमएसपी को लागू करे। हमें सारे तो कहती 17 लाख करोड़ को नुकसान है जाएगा, एमएसपी लागू करे। नहीं, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम रिटेल प्राइस, यानी कि कम से कम सरकार जो खरीदेगी। हाँ,
तो उस पर अब एक बात बताओ, 1500 में धान बेच गए हमारे, तो हमारे पैसा मुनाफा हमारे घर चल के आ जाएगा। यानी एमएसपी से भी नीचे दिया। हाँ, एमएसपी तो नीचे बिके और क्या करते, 1500 में धान बेच गए हमारे। तो गवर्नमेंट से क्या आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे कि ये जो प्राइवेट तरीके के जो दलाल बैठे हैं, जो कोऑर्डिनेटर बैठे हैं, इन पे सख्त कार्रवाई हो ताकि आप लोगों को सुविधा मिले, या फिर गवर्नमेंट जो भी खरीदारी करने वाले हैं उनमें है ना संशोधन किया जाए, उनमें बेस्ट किया जाए ताकि आपका जो भी फसल है वो खरीद सके? ऐसा है, गवर्नमेंट ने जो भी कुछ किया है चलो ठीक है, वो उद्योगपतियों के लिए किया है, मगर किसानों के लिए भी तो कुछ करे। किसानों के लिए उसमें जो उन्होंने बिल बनाया है उसमें 4 लाइन या 2 लाइन लिखने में जोर आ रहा है, उसमें भी तो 2 लाइन लिखी जा सकती है। कानून बनाया जा सकता है कि इससे नीचे जो मैक्सिमम प्राइस है उससे नीचे नहीं खरीदेंगे। किसानों को सरकार इस तरीके का आश्वासन तो दे रही है, कागजी, मगर कागजी एक विश्वास क्यों नहीं दिला सकती? नहीं, लेकिन जैसा कि अभी हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम रिटेल प्राइस है एमएसपी, ठीक है। जो मिनिमम सेल्स प्राइस जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट ऑलरेडी लागू कर चुकी है। उसी पर गवर्नमेंट ने ये निर्धारित किया है कि जो गवर्नमेंट खरीदारी करने वाले भंडार हैं वो एमएसपी पे खरीदेंगे। तो आपका कहना है कि वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं हो रहे, मेरा संदर्भ ये है। तो उस पे खरीद कहाँ रहे हैं? वो कानून उन्होंने बता दिया, कह दिया उस रेट पे खरीदेंगे, मगर उस रेट पे खरीदा कहाँ है? तो उस रेट से भी नीचे जा रहा है। उस रेट से नीचे जा रहा है। 800 रुपये मक्का बिकी है और 2000 के रेट, 1800 को रेट धान के होते हुए 1200-1400 धान बिके हैं कुल। हर चीज में आधे का, ये जो किसानों से आधे के रेट में ले रहे हैं, इस कानून को लागू होते ही 6 महीने में ही पहली फसल में ही आधे के रेट से जब गवर्नमेंट ने रेट जो दिया है, मगर जो खरीदने वाले वो आधे रेट में खरीद रहे हैं, तो उसमें आगे की बात आ कहाँ गई? वो तो पहली बार में ही सामने आ रही है। जैसा कि अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का तो कहना है कि आप सरकारी खाद्यान्न भंडार में बेचिए, आप प्राइवेट में क्यों बेच रहे हैं? अब ये सरकार की इतनी व्यवस्था कहाँ है कि सरकारी किसान को सरकारी कांटे होते हैं उसमें खरीद कहाँ पाते? मैं एक बार आपके पास लौट कर आता हूँ, हाँ आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? सरकारी खाद भंडार उत्तर प्रदेश में कहाँ है? हमारे तो एरिया में पूरे में है नहीं जी। बोलो कहाँ बेचने फसल है, बताओ कहाँ बेचने? पूरे उत्तर प्रदेश में हमें तो कहीं निगाह पड़ना है नहीं। खाद भंडार, सरकारी खाद भंडार लग रहे हैं, प्राइवेट खाद खरीदने वाले प्राइवेट खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है कि सरकार जो बिल पास कर रही है उस बिल पास करने से पहले अपनी व्यवस्था तो ओके करे। व्यवस्था होके नहीं कर रही, व्यवस्था होके कर दे तो किसान परेशान क्यों रहेगा? मैं आपके पास आता हूँ, आप बताइए क्या कहना? हरियाणा में जुगाड़ लग पाया हो, 2150 बिको हरियाणा में बाजरो, हमारा बिको 1310 में आज बाजरो। क्या रुपये कुंटल घाटा है जो बताइए आप? अच्छा, तो आप लोग किसानों के संग हैं। अब खरीदा कौन है 2150 में? बनिया खरीदना रहे, बनिया तो 1310 में बेच का आया हूँ मैं। ले जाओ जहाँ ले जा रहे। मैं 1310 में बेच का आया हूँ, 16 रुपये कुंटल में गेहूँ बेच का आया हूँ अपने। बताइए 1930 में जब ना बेची मैंने बैसाख में, मैं रेट बढ़ाओ जब बेचूंगा। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को जो प्राइवेट तौर पर जो लोग खरीद रहे हैं उन लोगों को टाइट करना चाहिए, लाइसेंस कैंसिल कर दें उनके बनियान के, साफ बात है। आप लोग युवा हैं, आप लोगों के पास भी मैं आता हूँ। हरियाणा में गेहूँ बिके कंट्रोल रेट में, हरियाणा में कांटे ना लगे, हरियाणा में ना कांटे लगे ना लगे। हरियाणा में ये क्यों बिके ऐसो? यूपी में क्यों ना बिके? क्यों ना बिके? 2150 बाजरो बिको हरियाणा में, हमारे यूपी में क्यों ना बिचो? आप बताइए। तो मैं 1 मिनट दोबारा से युवाओं के पास आता हूं। आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं, 1 सेकंड। आप लोगों में से कोई खेतीबाड़ी करता है? सब जानते। खेतीबाड़ी के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं आप? तो इस वक्त मैं इस कुछ युवा यहाँ पे भी हैं, इनसे हम पूछते हैं। जैसा कि अभी हमने बुजुर्गों से बात करी आपके गाँव के, तो उनका कहना है कि किसान जो फसल उगाता है, जो लागत लगाता है, जो मेहनत करता है, उस मेहनत पे किसान के बिल अनुसार गवर्नमेंट संस्थाएं खरीद नहीं रही हैं और प्राइवेट पे जो बेच रहे हैं तो उस बिल से भी नीचे जा रहा है, और वैसे भी न्यूनतम पे वो खरीद रही है गवर्नमेंट। तो उस न्यूनतम पे खरीदने के बाद अभी जैसे युवाओं से मैंने बात करी कि आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, युवा पीछे भाग गए। क्या युवाओं के मन में खेती को लेकर जागरूकता नहीं है? क्या आगे वो खेती नहीं करना चाहेंगे? इस बिल विरोध के चक्कर में युवा इस चीज को चाहते नहीं है कि वो खेती करें। उनका जब बिल सही तरीके से पास नहीं हो पा रहा है, जब उनका सही तरीके से बिल पास नहीं हो पा रहा, तो युवा इस चीज को नहीं चाहते कि हम खेती करें। तो यदि युवा खेती नहीं करेंगे तो पूरा देश भूखा मर जाएगा।
तो किसान के इसके बारे में कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए ना, इसके लिए हो रहा है उसके जो किसान के साथ में जो गलत हो रहा कुछ ना कुछ है ऐसा ही उसका होगा। किसान को सही सोचना चाहिए उसके बारे अच्छा, में। गवर्नमेंट का कहना है कि जैसे जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करते हुए लोगों में काफ़ी लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, वो इंग्लिश में बातें करते हैं, तो काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग किसान नहीं है, ये है ना मिथ फैला रहे हैं और मिसगाइडेंस कर रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई क्या है, अगर किसान का बेटा पढ़ेगा ना तो खेती कैसे करेगा। आज की तकनीकी बिना पढ़े लिखे की किसी चीज़